कुंडलनी एक्टिवेशन और कुंडलनी अवेकनिंग के बीच 30 अंतर जो दोनों को अलग करते हैं। मनुष्य के अंदर छिपी हुई अलौकिक शक्ति को कुंडलनी कहा गया है। कुंडलनी वह दिव्य शक्ति है जिससे जगत में जीव की उत्पत्ति होती है। कुंडलनी सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर मेरुदंड के सबसे निचले भाग में मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। कुंडलनी एक्टिवेशन का मतलब है कि कुंडलनी ऊर्जा को सक्रिय करने का प्रयास। इसमें विभिन्न आध्यात्मिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मंत्र जप, ध्यान, प्राणायाम, योग आदि। जबकि मूलाधार में सुषुप्त पड़ी हुई कुंडलनी शक्ति जागृत होकर सुषुम्ना में प्रवेश करती है, तब यह शक्ति अपने स्पर्श से स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र तथा आज्ञा चक्र को जागृत करते हुए मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार चक्र में पहुंचकर पूर्णता प्रदान करती है। इसी क्रिया को पूर्ण कुंडलनी जागरण या कुंडलनी अवेकनिंग कहा जाता है। जाने कुंडलनी एक्टिवेशन और कुंडलनी अवेकनिंग में क्या अंतर है। अवेकनिंग यानी पूर्णता की अवस्था, एक्टिवेशन यानी अपूर्ण जागृति। कार को स्टार्ट करके उसमें बैठकर उसे चलाते हुए आगे की यात्रा कर पाने की क्षमता अवेकनिंग है, लेकिन कार को स्टार्ट करके उसे चलाना या बंद कर पाने में अक्षमता एक्टिवेशन है। यानी कार को स्टार्ट करना एक्टिवेशन है और कार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे पूरे कौशल और समझ से चलाकर गंतव्य तक पहुंचना अवेकनिंग है। यदि हम कार को स्टार्ट करके उसे आगे ले जा सकते हैं तो यह अवेकनिंग है, लेकिन यदि हम स्टार्ट हुए कार को चलाने और बंद करने में अक्षम हैं तो यह एक्टिवेशन की स्थिति है जो जागरण के स्तर से कम है। कुंडलनी एक्टिवेशन कुंडलनी जागरण की सर्वप्रथम सीढ़ी है। जैसे सीटी बजने के बाद ही ट्रैक पे दौड़ आरंभ होती है, वैसे ही कुंडलनी एक्टिवेशन के बाद ही कुंडलनी अवेकनिंग आरंभ होती है। कुंडलनी एक्टिवेशन कुंडलनी शक्ति का अधिभौतिक स्थूल पक्ष है, जिसकी अनुभूति भौतिक शरीर में कंपन, तरंग, ऊष्मा, जलन, दर्द आदि के रूप में होती है। जबकि कुंडलनी अवेकनिंग कुंडलनी शक्ति का अधिदैविक ऊर्जा, अदृश्य शक्तियों जैसे देवी देवताओं और आध्यात्मिक या चेतना या आत्मा का पक्ष है, जिसकी अनुभूति आत्मज्ञान, उच्च चेतना, अतीन्द्रिय ज्ञान इत्यादि के माध्यम से होती है। साधारणतः कुंडलनी शक्ति थोड़ी बहुत सक्रिय या एक्टिवेट सब में होती है, तभी हमारा जीवन और दिनचर्या चलती है, लेकिन इसका अधिकांश भाग सुप्त अवस्था में निष्क्रिय रहता है, जिसे योग, मंत्र, आसन, तंत्र आदि के माध्यम से एक्टिवेट किया जाता है, जिससे इसकी सुप्त अवस्था टूटती है। फिर कुंडलनी अवेकनिंग के द्वारा इस शक्ति के प्रति जागरूक रहकर इसका नियंत्रण कर इसे उच्च चेतना से जोड़ने का कार्य किया जाता है। आप कृत्रिम ध्यान विधियों से अपनी कुंडलनी ऊर्जा को एक्टिवेट करके खतरा मोल ले रहे हैं, क्योंकि कुंडलनी के 3 भाग होते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। हम बलात् साधनाओं के जरिए कुंडलनी को अधिक सक्रिय कर लेते हैं, यानी कुंडलनी के भौतिक रूप जो कि प्राण है उसे गतिमान कर देते हैं। ये ऊर्जा नियंत्रित नहीं होती, क्योंकि इसका ऊर्जा और चेतनात्मक भाग अभी भी निष्क्रिय है। जब तक कुंडलनी अवेकनिंग ना हो तब तक कुंडलनी के ऊर्जा और चेतनात्मक भाग सुप्त ही रहते हैं। कुंडलनी एक्टिवेशन के बाद भी यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी का शुद्धिकरण और जागरण नहीं हुआ हो तो कुंडलनी को आगे जाने का मार्ग नहीं मिलता और उसकी अवेकनिंग नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में यदि सुषुम्ना का मार्ग ना खुला हो और कुंडलनी शक्ति एक्टिवेट कर दी गई हो तो वह मूलाधार चक्र में अवरुद्ध होकर भयंकर काम वासना और विक्षिप्तता को जन्म दे सकती है। जैसे आपकी कार स्टार्ट हो जाए और आपको उसको चलानी भी आती हो,
लेकिन आगे का मार्ग अवरोधित होने के कारण दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। कुंडलिनी एक्टिवेशन किसी भी एक विशिष्ट चक्र को प्रभावित करके आरंभ करके कर सकते हैं, लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए सभी चक्रों का जागरण, ईडा पिंगला नाड़ी का जागरण और सुषुम्ना नाड़ी का जागरण होना आवश्यक है। जैसे आपने किसी कृत्रिम ध्यान विधि से कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए आज्ञा चक्र सक्रिय कर लिया, वह अपना खेल दिखाना शुरू कर देता है। आवाज़ें, दृश्य, अनुभव आने लगते हैं। सिर में प्रेशर, दर्द, झंझनाहट, सपने, यानी चक्र एक्टिवेट हो गया। इसका करोगे क्या? थर्ड आई खुल गई, बिना ड्राइवर के गाड़ी चालू कर दी गई, बस खड़े खड़े शोर करती रहेगी, ईंधन खत्म करेगी। चलाना तो आता नहीं, तो जो भी करोगे उससे गाड़ी और बहकेगी, शोर करेगी, सब किसी काम का नहीं। इसलिए कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करके उसे कंट्रोल करना और चलाना, इसे ही जागृति या अवेकनिंग कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जिसे नियंत्रित ना किया जा सके उसे माँ काली कहते हैं, जो कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। लेकिन जब कुंडलिनी शक्ति को नियंत्रित कर उसे अर्थपूर्ण बनाया जाता है, तब उसे माँ दुर्गा कहा जाता है, जो कि कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। कुंडलिनी एक्टिवेशन अपूर्ण कुंडलिनी जागरण होता है, जबकि कुंडलिनी अवेकनिंग पूर्ण कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद यदि सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग अवरुद्ध हो तो कुंडलिनी शक्ति ईड़ा या पिंगला मार्ग से ऊपर जाने लगती है। इससे रिद्धि सिद्धि इत्यादि प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग तभी संभव होती है जब सुषुम्ना का मार्ग खुला हो और सहस्त्रार तक चेतना जा सकती हो। जैसे गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपको नेशनल हाईवे की आवश्यकता हो और आप गली कूचे, साइड लेन, बाई लेन इत्यादि में कार दौड़ा रहे हो। कुंडलिनी एक्टिवेशन से जो अनुभव होते हैं वे अस्थायी होते हैं, जबकि कुंडलिनी अवेकनिंग के समय जो अनुभव होते हैं वे स्थायी होते हैं। कुंडलिनी एक्टिवेशन के समय मस्तिष्क के कुछ भाग ही जागृत होते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग में पूर्ण मस्तिष्क जागृत होता है। कुंडलिनी एक्टिवेशन के अनुभव शारीरिक स्तर पर अधिक होते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग के अनुभव मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं। एक्टिवेशन के बाद व्यक्ति को आत्मिक अनुभव के बारे में ज्ञान हो सकता है, यानी उन्हें अपनी आत्मा की अधिक जानकारी मिलती है। वह अपने अंतरंग अनुभवों को समझने और महसूस करने की क्षमता विकसित कर लेता है। अवेकनिंग की स्थिति में व्यक्ति को आत्मिक अनुभव की निरंतर सहायता और समझ होती है। इसमें व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ संवाद को निरंतर अनुभव करते रहते हैं और उन्हें अपने आत्मिक गहनता को समझने की दिशा में निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है। कुंडलिनी एक्टिवेशन आत्मिक बदलाव का प्रारंभिक चरण हो सकता है। जब आप आत्मिक बदलाव में होते हैं तो आपकी जीवन दृष्टि, स्वास्थ्य, संबंध और कर्मों में सकारात्मक परिवर्तन आता है। कुंडलिनी अवेकनिंग आत्मिक स्थिति में स्थिरता लाती है। इस स्थिति में आप अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं को सहजता से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक और आत्मिक स्थिति में स्थिरता बनी रहती है। इसके अलावा आपका जीवन भी संतुलित और स्थिर होता है, जिससे आप अपने कार्यों में अधिक उत्साही और सफल होते हैं। एक्टिवेशन में व्यक्ति के पास कुंडलिनी के बारे में सामान्य ज्ञान हो सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में व्यक्ति अक्सर चेतन होता है कि वे आत्मा की ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं। ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में लोग कुंडलिनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि यह ऊर्जा शरीर में कैसे काम करती है। वहीं कुंडलिनी अवेकनिंग में व्यक्ति के पास अक्सर कुंडलिनी के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इस स्थिति में उनके अंतरंग अनुभवों की सीमा पार हो जाती है। यह अनुभव
इतना गहरा और अद्वितीय होता है कि शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है। अवेकनिंग में व्यक्ति का ध्यान मानसिक और आत्मिक ध्यान अधिक स्थिर, निर्मल और उच्च स्तर पर होते हैं। वे अपने आत्मा के अंतर्दृष्टि को पहचानने और समझने में लगे रहते हैं, जिससे वह कुंडलिनी या किसी भी ऊर्जा के विषय में समझने की कोशिश नहीं करते। वे अपने अनुभवों को सामान्य शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। कुंडलिनी एक्टिवेशन द्वारा व्यक्ति अपने अंतर्मन या अंतःकरण की स्थिति का अध्ययन करता है, जबकि कुंडलिनी अवेकनिंग उन्हें अंतर्मन या अंतःकरण की गहराई महसूस करने का मौका देती है। कुंडलिनी एक्टिवेशन केवल कुंडलिनी की ऊर्जा को जागृत करता है, जबकि अवेकनिंग कुंडलिनी की ऊर्जा में स्थायी बदलाव लाने में सहायक हो सकती है। इसका मतलब है कि यदि एक्टिवेशन के बाद भी व्यक्ति अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं देखता है, तो वह केवल कुंडलिनी की ऊर्जा को जागृत करने के अनुभव को ही समझता है। अवेकनिंग के बाद कुंडलिनी की ऊर्जा में स्थायी बदलाव हो सकता है, क्योंकि अवेकनिंग एक गहन, अद्वितीय और स्थायी अनुभव होता है। इस स्थिति में कुंडलिनी शक्ति के साथ उसके संबंध नए और अधिक समझने के लिए तैयार होता है। व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, स्थिति, विचार और भावनाओं में स्थायी बदलाव आ सकता है। वे अपने अंतर्मन या अंतःकरण की गहराई को नए स्तर पर समझते हैं। इस बदलाव का मुख्य कारण है कि व्यक्ति के आत्मिक स्थिति में स्थिरता और संतुलन का अनुभव होता है। कुंडलिनी एक्टिवेशन का प्रभाव समय समय पर होता है, जबकि कुंडलिनी अवेकनिंग एक स्थायी अनुभव होता है। एक्टिवेशन अकस्मात हो सकता है, जैसे कि ध्यान, योग, सत्संग या अन्य आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। इसके बावजूद यह स्थायी अनुभव नहीं होता है, अर्थात वह ऊर्जा या अनुभव निश्चित रूप से धारण किया नहीं जा सकता। जब आप एक्टिवेशन के द्वारा एक अद्वितीय अनुभव करते हैं, तो वह विशेष प्रकार का होता है, लेकिन वह अनुभव केवल उस समय तक ही सीमित रहता है। यह अनुभव स्थायी नहीं होता, क्योंकि आपका ध्यान उस समय के लिए ही सांकेतिक होता है जब आप उस प्रक्रिया में लगे होते हैं। एक्टिवेशन आपको उस अनुभव की दिशा में ले जाता है, लेकिन यह आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं लाता। अवेकनिंग में व्यक्ति को अंतर्मन की गहराई का निरंतर मौका मिलता है। यह स्थायी अनुभव होता है जो आपके जीवन और विचार वातावरण को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। अवेकनिंग के बाद व्यक्ति का ध्यान आत्मा और अनुभवों की गहराई में डूबता है, जिससे उन्हें अपने अंतरंग स्वरूप या अंतःकरण को समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति को अपने जीवन में स्थायी बदलाव का अनुभव हो सकता है, जो उसके अंतर्निहित स्वरूप को नई दृष्टि से देखने और समझने में मदद करता है। कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद व्यक्ति अक्सर अपने पूर्व स्थिति में लौट आता है। कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद व्यक्ति अक्सर अपने नए आत्मिक स्थिति में स्थिर रहता है। कुंडलिनी एक्टिवेशन अधिकतर तनाव और विचलन के साथ आती है। कुंडलिनी अवेकनिंग में व्यक्ति की आंतरिक स्थिति में स्थिरता और अंतर्ज्ञान और उच्च साधना में विकास होता है। कुंडलिनी एक्टिवेशन के दौरान व्यक्ति को अनेक अच्छी और बुरी अनुभूतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि एक्टिवेशन आमतौर पर ध्यान, योग या अन्य आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जो व्यक्ति के अंतर्मन की गहराई में जाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में उन्हें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को अनुभव करने का मौका मिलता है, जिससे वे अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की अनुभूतियों का सामना कर सकते हैं। यह उनके आत्मिक और मानसिक संवेदनाओं को समझने और समर्थ से निपटने में मदद करता है। वहीं कुंडलिनी अवेकनिंग में व्यक्ति को आत्मा के आधार पर स्थिरता
और समर्थन मिलता है। यह आत्मा की अद्वितीय अनुभूति होती है जो व्यक्ति को उसकी स्वाभाविक स्थिति में लाती है। इस स्थिति में व्यक्ति को आत्मिक संतुलन और स्थिरता का अनुभव होता है, जिससे वे जीवन के उतार चढ़ाव के साथ बेहतरीन तरीके से निपट सकते हैं। यह उन्हें अपनी आत्मा के साथ संवाद करने और आत्मिक साधनाओं में प्रगति करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। इस प्रकार की स्थिति में अच्छी और बुरी अनुभूतियों के बीच संतुलन बना रहता है और व्यक्ति को उनसे सही दिशा में समझने में मदद मिलती है। कुंडलिनी एक्टिवेशन ऊर्जा को सक्रिय करना है। कुंडलिनी अवेकनिंग ऊर्जा को जागृत करना है। कुंडलिनी एक्टिवेशन शारीरिक प्रक्रिया होती है। कुंडलिनी अवेकनिंग आत्मिक प्रक्रिया होती है। एक्टिवेशन में प्रयास की ज़रूरत होती है। कुंडलिनी अवेकनिंग में सहजता और नियंत्रण की ज़रूरत होती है। कुंडलिनी एक्टिवेशन में बाहरी ऊर्जा का प्रवाह होता है। कुंडलिनी अवेकनिंग में आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कुंडलिनी एक्टिवेशन में साधक कुंडलिनी शक्ति की लुभावनी अनुभूतियों में खो सकता है, आत्मज्ञान से वंचित रह सकता है, लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग के साथ जीवन सहज हो जाता है, योजनाएं स्पष्ट हो जाती है, निर्णय सही होते हैं एवं व्यक्तित्व क्रियाशील और शक्तिशाली हो जाता है। अवेकनिंग सर्वोच्च चेतना और आत्मज्ञान की प्राप्ति कराता है। कुंडलिनी एक्टिवेशन सीमा के अंदर होता है, जबकि कुंडलिनी अवेकनिंग में व्यक्ति अपनी जागृत उच्च चेतना के माध्यम से सारी सीमाओं को लांघ जाता है। सारी सीमाएं उसके लिए समाप्त हो जाती हैं।